नमस्कार, मैं रेडियोलॉजिस्ट अभिनव कुमार शर्मा। पैरालिसिस क्या है, किन कारणों से पैरालिसिस होता है, इसके बारे में आपको बताता हूं। और हेमरेजिक कंफ्यूजन क्या है, हाइपरटेंशन क्या है। अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस मार दिया हो, पैरालिसिस के सिम्टम्स आए हो, पैरालिसिस इट मीन्स कि लकवा मारना। अगर आपके ब्रेन में किसी तरह का क्लॉट जमा हो जाता है, एडिमा हो जाता है, चाहे वो सेरेब्रल एडिमा हो या हेमरेजिक कंफ्यूजन हो या किसी अन्य रीजन से हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या, जिसके कारण हेमरेजिक कंफ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पैरालिसिस होता क्या है। अगर किसी व्यक्ति के दाहिने या बाएं किसी भी अंग में, चाहे वो हाथ हो या हैंड से नीचे का कोई भी पोर्शन, ऊपर से लेकर नीचे तक एक भाग में वर्क करना, मूव करना, सेंसेशन नहीं होना, इस तरह की कोई समस्या आती है, मुंह में खिंचाव हो जाना, एक तरफ का मुंह जो है वो एक साइड खिंच जाना, टेढ़ा हो जाना, ये पैरालिसिस के सिम्टम्स माने जाते हैं। दूसरी बात, पैरालिसिस होता क्यों है। किसी व्यक्ति में जब किसी भी रीजन से उनमें हाइपरटेंशन की समस्या आती है, उनका बीपी सडनली ग्रोथ कर जाता है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है, तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाता, हाई हो जाता है, जो हमारे हार्ट के चेम्बर से होते हुए सारे सर्कुलेशन वेनस के द्वारा सर में पहुंच जाते हैं और वो ब्रेन के अंदर काफ़ी तेज़ी से मूव करना शुरू करते हैं और उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाता। जब हमने पिछले वीडियो में बताया था बीपी क्या है और हाइपरटेंशन बीपी के किन कारणों से होता है, आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर हमारे बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करता है, ब्रेन तक चला जाता है और ब्रेन में ऑक्सीजन को मूव नहीं करने देता, बाधा होती है, तो इस कंडीशन में हमारे ब्रेन की जो नसें होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से फूलने लगती हैं और उस कंडीशन में ब्रेन में कहीं भी ब्लड की लीकेज हो जाती है, लीकेज की समस्या हो जाती है, कहीं से भी वो वेन जो है वो रैप्चर कर जाता है और वहाँ से ब्लड जो है वो रिसाव करने लगता है। तो इस कंडीशन में आपको हेमरेज होता है या हेमरेजिक कंफ्यूजन होता है, या इसी तरह ऑक्सीजन अगर प्रॉपरली पूरे ब्रेन के अंदर हमारे एक लिक्विड भी होता है, जो वो लिक्विड और ब्लड और ऑक्सीजन तीनों एक दिशा में मूव करते हैं, तो उसमें किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न होती है। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड जो है वो वेन के द्वारा लीकेज हो जाता है, हाइपरटेंशन के कारण, बीपी बढ़ने के कारण आपके वेन नस में जो है वो रिसाव होने लगता है। तो उस कंडीशन में अगर आपके सर के दाहिने साइड में अगर इस टाइप का कोई रिसाव होता है तो आपके शरीर के बाएं साइड में पैरालिसिस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पैरालिसिस हमेशा ब्रेन के अपोजिट साइड से ही शुरू होता है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके दाहिने साइड में अगर पैरालिसिस के कोई सिम्टम्स आते हैं, इट मीन्स कि आपके बाएं साइड में, बाएं ब्रेन के बाएं साइड में वो सुपीरियर हो या पेराइटल हो या ओसिपिटल हो, इसमें से कहीं भी अगर ब्लड की क्लॉटिंग होती है, ब्लड का रिसाव होता है, तो आपके दाहिने हाथ, पैर या मुंह या आँख, इनका खिंचाव शुरू हो जाता है। मसल्स जो है वो इंट्रैक्ट करने लगते हैं, खींचने लगते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो पाती। और जब उसमें
ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होती तो वो वेन जो है, वो नसें जो है वो खींचनी शुरू हो जाती हैं। उसके कारण मसल्स भी इंटरेक्ट करते हैं और उस साइड में आपको सेंसेशन की कमी हो जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कि इस हाथ में या पैर में किसी भी तरह की कोई जान नहीं है, उसमें किसी भी तरह का कोई सेंसेशन नहीं है। तो उस कंडीशन में पैरालिसिस के वो सिम्टम्स माने जाते हैं। अब हाइपरटेंशन होता क्या है? हाइपरटेंशन जब किसी व्यक्ति में काफ़ी उत्तेजना आती है, वो किसी भी रीज़न से, गुस्से के कारण या किसी टेम्परेचर के कारण, या आप सडनली कहीं बाहर हैं और आप ठंडी जगह पर आ गए, उसी समय आपने कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन किया या कुछ ठंडी चीज़ों का सेवन किया। इस कंडीशन में हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो, आप जब धूप में या रनिंग में या किसी गर्म जगह पे है आप आते हैं तो आपके बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, और आप सडनली जब किसी कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं, ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, तो उस समय आपकी नसें जो हैं वो सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। कोई ठंडी चीज़ अगर पीते हैं तो वो नसें सिकुड़नी शुरू होती हैं। वो आपके सर्कुलेशन को, ब्लड को पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं कर पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता। और आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे हार्ट के चेम्बर से ब्लड के साथ साथ पूरे शरीर में जहाँ जहाँ ब्लड का सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, वहाँ वहाँ ऑक्सीजन का भी सर्कुलेशन होता है। अगर ऑक्सीजन कहीं भी बाधित होती है तो उस जगह पर कोई ना कोई सिम्टम्स ज़रूर उत्पन्न होंगे। तो हाइपरटेंशन वो किसी भी रीज़न से आपको अगर हुआ, आपकी बीपी जो है वो किसी भी रीज़न से इंक्रीज हुई हो, तो आपके, जैसा कि मैंने बताया कि सिस्टोलिक और डिस्टोलिक दो तरह से बीपी को नापा जाता है। अगर आपके सिस्टोलिक में अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, इट मीन्स कि आपके हार्ट से जो ब्लड का निकलता है वेनस के द्वारा, वो उसमें सर्कुलेशन ज़्यादा काफ़ी तेज़ी से होता है, जिसको ये ऑक्सीजन जो है पूरी तरह से पहुंचा नहीं पाता। तो उस कंडीशन में आपके साथ जो है वो हेमरेज की समस्या हो सकती है, और हेमरेज होना या वाइट मैटर डिस्चार्ज होना, इन कंडीशन में आपको पैरालिसिस हो जाती है या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके पैरालिसिस से बचने के क्या उपाय हैं? अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि पैरालिसिस से या हाइपरटेंशन से बचने के क्या उपाय हैं। पैरालिसिस या हाइपरटेंशन किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने मेडिकल टर्म में देखा है कि पैरालिसिस किसी व्यक्ति को या तो मॉर्निंग के टाइम में, जो कि वो समय होता है 12 से 5 के बीच में, जब आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है, या आप सडनली बाथरूम में गए, बाथरूम का टेम्परेचर कुछ और होता है, उसमें एक अलग टाइप का गैस होता है। आप वहाँ से जब आते हैं यूरिन डिस्चार्ज करके या स्टूल डिस्चार्ज करके, उस समय आप अगर सडनली एसी में या ठंडी जगह पर चले जाते हैं या पानी पीते हैं, तो आपके आँखों के आगे अंधेरा छाना, चक्कर आना, किसी व्यक्ति को अगर अंधेरा छाता है, आँखों के आगे चक्कर आता है, वोमिटिंग की टेंडेंसी होती है, सडनली वो गिर जाता है, तो उनमें हाइपरटेंशन की सिम्टम्स आ सकते हैं और उन्हें हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं हेमरेज कैसे और कब होता है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद।